स्वागत है डॉक्टर साहब, प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदर दिवाकर निभोज्वल काय कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम यच्चारुचित्तम धनुम मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्नै श्री गुरुरंगी पद में तत्किम 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम्। जय तु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। जय तु श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनासो ओ मुकुंदम। कृष्णम तदीयाय पद पंकज पंचरांते अद्यव ते विसतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधेन विधौ स्मरणम कुतस्ते बर्रहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बासम कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रपीतम गीत कीर्ते करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनियेशयन्तम बटे पुत्रस्य याने बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। जय श्री राधा रमन। जय नवल किशोर। जय चितचोर प्रभु। जय माखन चोर। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से तो बोलो हरि का नाम। सभी भक्तों बंधुओं को प्रेम से हरि हरदास का प्रणाम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिम यद कृपालतमहं वंदे परमानंद माधव। भरा अज्ञान मुझ में माँ भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ। मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ। पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ। मेरे रग रग में बस के माँ मेरा अंदाज बन जाओ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य, कल्याण, गुणगण निधान, सर्वेश्वर, सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्यशापहारक, सकल जन परात्पर पार ब्रह्म, अनंत कोटि, कंदर्प दर्प दलान, पट्टियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु, करनेक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री राधा गोविंद सरकार, उनका ये बांग्मय शब्दमय विग्रह, श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन, वंदन, अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन, बाधाहरण, नंद नंदन, यशोदा नंदन, वासुदेव की परमानंदम, श्याम सुंदरम, और उनकी आह्लादनी शक्ति, प्राण प्रिया, जगत बंदनी, ब्रजभानु नंदिनी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में हरिहर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त, भागवत भक्त, भागवत कथानुरागी, प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति, भगनी बांधवों एवं समस्त भूतादिक गणों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परम आनंद का विषय है इस अमृत कथा को इस अमृत कथा का शिक्षण श्री राम देशिक शिक्षण संस्थान द्वारा, गुरु मिश्र जी के द्वारा हम सब एक स्थान पर एकत्र होकर के प्रशिक्षित होते हैं, अपने वक्तव्य की प्रस्तुति करते हैं। तो मैं सभी जुड़े हुए जितने भी साधु जन हैं, वितरागी हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, तपोनिष्ठ हैं, तथा मेरी सब माता बहनें, बाल वृंद, समस्त वैष्णव जन, सभी को मेरा जो है नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। गत वक्तव्य में हम कपिल देव जी द्वारा मां देवहूति को उपदेश दिया गया था। आज हम मां सती का कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ संकीर्तन करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। धर्म कहता है जहां स्वामी की निंदा हो रही हो, वहां यदि सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके चले जाना चाहिए, परंतु यदि सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए। संत शंभो श्रीपति अपवादा, मुनहि जहां तहां असी मर्यादा।
काटे तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूंद न तो चले पराई। पिताजी, मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती, सती कहती हैं, और ना ही यहां से जा सकती हूं, क्योंकि कैलाश में कभी शंकर भगवान ने विनोद से भी मुझे यह कह दिया कि दक्ष कुमारी या दक्ष नंदिनी कहकर उन्होंने मुझे पुकार लिया तो वह मेरे लिए मृत्यु का समान हो जाएगा। मैं आपसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती, इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही मैं त्याग दूंगी। ऐसा कहे माता सती उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गईं। भगवान शंकर को का ध्यान किया और योगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। सती की देह त्याग को जब शिव गणों ने देखा कि वे यज्ञ विध्वंस करने लगे, उस समय भृगु जी ने अपहतम वृक्ष आदि मंत्रों से यज्ञ में आहुति दी, जिससे ऋभु नामक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जलती हुई लकड़ी से शिव गणों पर ऐसा प्रहार किया कि सब भाग खड़े हुए। यहां जब देव ऋषि नारद के द्वारा भगवान शंकर ने सती के देह त्याग का समाचार सुना तो क्रोधित हो गए। भगवान शंकर का जो अपराध करता है, भगवान शंकर के भक्तों का जो अपराध करता है, वह उनको क्षमा नहीं करते। तुरंत उन्होंने अपनी जटा एक उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। उसकी हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते हुए 3 नेत्र थे, विशाल दाढ़ी थी, और उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, किम करोमि प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा, दक्षम सा यज्ञम जही, यज्ञ के सहित दक्ष प्रजापति को भी नष्ट कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर कैलाश से कनखल हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, आंधी चलने लगी। ऋत्विजों ने उत्तर की ओर से उड़ती हुई धूल को देखा तो कहने लगे, इस समय गोधूली बेला नहीं है, आंधी चल नहीं रही, लुटेरे हो नहीं सकते, क्योंकि राजा प्राचीन बर्री का राज्य है, फिर यह धूल कहां से आ रही है। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि शिव गणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। मध्याह्न का समय था। शिव गणों ने अनेक देवताओं का अंग भंग कर दिया। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और चंदीश ने ऋतिजों को पकड़ लिया। सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। भृगु जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को शाप दे रहे थे, उस समय वे अपनी मूंछों पर ताप दे रहे थे, बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने एक ही झटके में उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली। भग देवता दक्ष प्रजापति को आंखों के इशारे से उकसा रहे थे, इसलिए उनकी आंखें फोड़ दी, और पूछ देवता दांत दिखाकर खिजा रहा था, उनकी बतीसी उखाड़ दी। दक्ष प्रजापति पर तलवार से प्रहार किया, परंतु यज्ञ में अभिमंत्रित होने के कारण उनकी गर्दन नहीं कटी। तब वीरभद्र ने भगवान शंकर का
स्मरण किया और उनकी गर्दन को मोड़ कर तोड़ दिया, यज्ञ में स्वाहा कर दिया। संपूर्ण यज्ञशाला अग्नि के हवाले कर शिवगण कैलाश में लौट आए। यहां सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जहां नारायण, भगवान शंकर और स्वयं मैं नहीं था, वहां तुम क्यों गए? देवताओं ने कहा, प्रभु, आज के बाद अब हम कभी नहीं जाएंगे, इस बार क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के कैलाश आए। भगवान शंकर वहां बट वृक्ष के नीचे भस्म चंदन धारण किए हुए कुशासन पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये यज्ञ अधूरा रह गया है, इसे पूर्ण करा दीजिएगा। भग देवता की आंखें लौटा दीजिएगा। प्रभु जी की दाढ़ी मूछ और तथा पूछ देवता के दांत प्रदान कर दीजिएगा। यज्ञ के यजमान दक्ष प्रजापति को जीवित कर दीजिएगा। संपूर्ण देवता जो छिन्न भिन्न हो गए हैं वह सब पहले के समान हो जाएं। यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर आपका भाग होगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी, दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दो। शिव गणों ने भगवान का आदेश पाते ही दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर जो है वो बकरे का सिर लगा दिया। और भगवान शंकर ने कहा, भग देवता, मित्र देवता की आंखों से देखो और पूछ देवता वृद्ध हो गए हो, इसलिए अब यह पिसा हुआ खाएं और भृगु जी को इस बकरे की ही दाढ़ी लगा दीजिए। भगवान शंकर ने जैसे कहा था, शिव गणों ने वैसा ही सब कर दिया और दक्ष प्रजापति बकरे के समान मैं करता हुआ स्तुति करने लगा। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। दक्ष प्रजापति, मैं ब्रह्मा और शंकर जगत के परम कारण है। त्रायणामेकं भावानां यो न पश्यति वै हृदय सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् पुरुषांतिर्मध्ये गच्छति। हम तीनों में जो सम्मान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त कर लेता है। हरिहर निंदा सुनई जकाना, होय पाप गो घात समाना। ऐसा कहे भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए और दक्ष नंदिनी सती कालांतर में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें वर रूप में पुनः प्राप्त कर लिया और सदा सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी हो गई। बोलिए सांब सदा शिवाय भगवान की जय, भागवत पुराण की जय, सुखदेव महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गुरुदेव की जय। गुरुदेव के चरणों में आज का ये समर्पित छोटा सा वक्तव्य। बहुत सुंदर, बहुत आगे बहुत सुंदर भैया जी, बहुत अभी एक छोटा सा भजन भी होगा, कीर्तन के साथ विश्राम करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। जी जी जी। दादाजी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भूमिका से बहुत अच्छा रहा गुरु जी। बहुत एक अच्छा भजन जो डॉक्टर साहब, है आपने टाइम बहुत होता ही है अच्छा ना, वक्तव्य बहुत किया। अरे भैया तुम लोग कीजिए।
मुझे क्यों उस पे नीम पे चढ़ा रहे हो भैया? अरे नीम पे नहीं चढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं जी एक काम भैया। करूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। हाँ, जी 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 अनुकरणीय है, आप अनुकरणीय है, इसलिए आपके मुख से जो कुछ निकलता है अमृत तुल्य है, उसका अनुकरण हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी डॉक्टर साहब का ही हम लोग अनुसरण करते हैं। और हम जी, ठीक चाहते है। हैं कि जल्द ही आपकी कथा हो, हम सब आपकी कथा में पहुंचे। जरूर जरूर नहीं, डॉक्टर बहुत साहब, हम लोग अरे दादाजी, चलिए। हमें भी बहुत आशीर्वाद सुंदर दे कथा दीजिए कि है, हम भी आपकी बड़ी जैसी लंबी जी चली कथा हुई है। करें। जी हाँ, भजन जरा देख लें पहले। हाँ गुरुजी। जी स्वागत है भजन प्रस्तुत करें। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता यही, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता यही है। श्री भगवान रहुआ, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति को फेर दीनी, विपत्ति के टेर दीनी। हाँ, मति को फेर दीनी, विपत्ति को टेर दीनी। कैव समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्रह के मार देनी, गज को उबार लेनी, ग्रह को मार देनी, गज को उबार लेनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता यही, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुरगर, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवी कईनी। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता यही, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। केवट से चरण धुनवई, केवट से चरण धुवैनी, गिद्धपति ये लगैनी। जाने जहां में रहुआ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता यही, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता यही। जय हो गुरुदेव। बहुत बढ़िया भाई, सब प्रसन्न है। चौबे जी भी हमारे कुछ बोल रहे हैं आपको।